भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना मेरी करो संवार। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ये पूर्णिमा पर्व चल रहा है। जिस प्राणी के बहुत ही ज्यादा पुण्य जन्म जन्मांतर के साथ होते हैं उस पुण्यात्मा को सत्संग में आने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं ओरिजिनल दुकान शहर में एक होती है और डुप्लीकेट सैकड़ों की संख्या में हो जाती है। इसी प्रकार वास्तविक सत्संग इस विश्व में केवल एक ही है और वो सत्संग अर्थात वो तत्व ज्ञान इस दास को उपलब्ध हुआ है। वो खजाना प्रभु ने इस दास के सामने खोला है। अब से पहले ये सत्संग यही विचार यही तत्व ज्ञान हमारे सदग्रंथों के अंदर विद्यमान था। ये रहस्य में बना हुआ था। पुण्यात्माओं अपने ही घर में जड़ी बूटियां रखी हैं। सरजीवन बूटी भी रखी है अलमारी में और उसका ये पता नहीं कि ये कौन सी बूटी है, ये सरजीवन बूटी क्या काम आती है। तो वो दवाई घर पे रहती है और परिवार मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, दुखी होता रहता है। ठीक इसी प्रकार अपने सदग्रंथों में ये सरजीवन बूटी छुपी हुई थी। इससे अपरिचित होने के कारण ये नकली संत और ऋषि महर्षि
ये भी प्रचार करते रहे, सदग्रंथों की ओट लेकर के ज्ञान की भगवान की महिमा गाते रहे, लेकिन ये उस जड़ी से परिचित नहीं थे। इनके पास वो जड़ी नहीं थी, वो सरजीवन बूटी नहीं थी। जैसे परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओए होए, किसी भी सदग्रंथ में जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और 18 पुराण, महाभारत, रामायण, ये पुरातन ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें किसी में भी सोहम नाम नहीं है। इसे सिद्ध है कि यह सोहम मंत्र किसी के पास नहीं था। परमात्मा ने आकर के इस अनमोल मंत्र को यहां पर प्रकट किया। पुण्यात्माओं, ये मंत्र जाप ऐसे हैं जैसे इस नाम का किसी को पता भी लग जाता है, क्योंकि कबीर साहिब की अमृतवाणी में लिखा हुआ है, सदगुरु गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में भी लिखा हुआ है, श्री नानक साहिब जी की अमृतवाणी में भी लिखा हुआ है। लेकिन इसका ज्ञान भी अगर किसी को है कि ये मंत्र है, उसके प्रथम तो उसको आदेश नहीं है किसी को उपदेश देने का, तो व्यर्थ है। और फिर इसकी विधि छुपा रखी है, इसके सुमरण का तरीका केवल उपदेशी को ही बताया जाता है। और जो उपदेशी वर्तमान में जो कृतघ्नी हो गए हैं एक दो, वो इन नामों को दे भी रहे हैं, किसी को एक दो को देने लगे हैं। 2 जनों का पता लगा है कि वो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वह अधिकारी नहीं है। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसमें जो लैंग्वेज लिखी होती है उसको कोई भी टाइप करवा सकता है, सेम टू सेम, और अपने दस्तखत करके यदि वो किसी बच्चे न दे दे कि तेरी नौकरी पुलिस में कांस्टेबल की लगा दी, वो नहीं लग सकता, उसको कोई लाभ नहीं है। और वही लैंग्वेज होती है, वही उसमें मैटर होता है। अधिकारी एसएस बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उस पर साइन कर देता, उस बच्चे को अपॉइंटमेंट मिल जाती है और सब सुविधा सरकार देती है। इसी प्रकार प्रथम तो ये मंत्र मालिक ने छुपा रखा था, फिर प्रकट किया है, स्वयं आकर प्रदान भी किया है कुछ 6 आत्माओं को। सबको नहीं दिया ये मंत्र, और न ही उनको आगे देने का आदेश दिया था। जैसा कि आपने जन्म साखी गुरु नानक देव जी के विषय में जो जन्म साखी भाई बालाजी की है, उसमें एक प्रकरण आता है कि गुरुजी और दोनों उसके शिष्य बाला और मर्दाना जगह जगह जाकर के जनता का उद्धार कर रहे थे। गुरुजी और बाला और मर्दाना उनके संग रहते थे सेवा करने के लिए, क्योंकि उस समय श्री नानक जी को परमात्मा की उपलब्धि हो चुकी थी। सतपुरुष अकाल पुरुष की उपलब्धि हो चुकी थी, प्राप्ति हो चुकी थी, उस वाहे गुरु की प्राप्ति हो चुकी थी जिसको वाहे गुरु कहते हैं। वो कौन है? वो कबीर देव, हक्का कबीर है। उसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पन्ना पर लिखा है, और उसी के विषय में गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ही महला पहला पृष्ठ 29 पे लिखा है कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खराब सियाणा भोते भार, ये धानक रूप रहा करतार। तो उस परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत नानक साहिब जी देश विदेशों में जाकर के तत्व ज्ञान, इस पूर्ण परमात्मा की महिमा का बखान किया करते थे। श्री नानक साहिब जी का हिंदू धर्म में जन्म था। ये श्री कालूराम मेहता के खत्री के घर इनका अवतरण हुआ था, और जब इनको तत्व ज्ञान हुआ तो इन्होंने इन पांडे लोगों से
प्रश्न किए थे, 7 श्लोक सेलेक्ट किए थे गीता जी में से, 7 श्लोक सेलेक्ट किए थे गीता जी में से, जिसको शपथ श्लोकी गीता कहा करते थे गुरु नानक जी, कि इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दे दो पंडित जी, तुम रोज पढ़ो इस गीता जी को। पर किसी पांडे के पास, उस गुरु जी के पास, कोई उनका गुरुओं के पास, हिंदू गुरुओं के पास कोई उत्तर नहीं था। वो यही प्रश्न किया करते थे कि गीता ज्ञान दाता जो कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, तो वो गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा कौन है? गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, और जो इसका सिमरन करता मुझे प्राप्त होता है। गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के सिमरन का ओम तत्सत है। तो ये ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, तत् और सत कौन से मंत्र है ये मुझे बताइए, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। इसलिए वो सब जगह जा रहे थे। एक समय कहते हैं श्रीलंका में जाने की तैयारी थी, समुद्र के ऊपर के तैर के चल रहे थे, ऊपर जैसे थल पर चलते हैं नानक जी, और स्वयं वो केवल मौखिक जाप उन अपने शिष्यों को सुनाने के लिए ओम सोहम ऐसे करते चल रहे थे। और उन्होंने जब दोनों शिष्यों से कहा कि तुम केवल वाहे गुरु करते आना मेरे पीछे पीछे, और स्वयं वो इन दोनों मंत्रों का जाप करते हुए वैसे उच्चारण करके सुना रहे थे, उनको वैसे ही बोल रहे थे स्वाभाविक। तो उनमें से मर्दाना जी ने सोचा गुरु जी ओम सोहम करते जा रहे हैं, वो भी ओम सोहम करने लगे, जिस कारण से वो डूबने लगे। तब नानक जी ने पीछे मुड़कर देखा, पूछा मर्दाना तू क्या जाप कर रहा कि जो आप कर रहे हो? कहना ये जाप नहीं करना तुमने, तुम केवल वाहे गुरु जाप करो। अब वो वाहे गुरु करने लगे तो वो थल पर चलने लगे। अब देखो यहां से ये बात अभी तक रहस्य में बनी रही कि गुरुजी ने कहते वो नाम तो साढ़े गुरुआ ने ही जपना सी। अब ये यहाँ आगे बात अड़गी कि वो जो सतनाम है वो तो साढ़े गुरुओं ने ही जपना सी, हमने तो वाहे गुरु जपना, क्योंकि बालाजी को मर्दाना जी को आदेश दिया था गुरु जी ने क्या आदेश दिया था, किन परिस्थिति में किस लिए आदेश दिया था, कि पूर्ण परमात्मा ने क्या कहा है कि ये जो मंत्र है वास्तविक ये नहीं बताना था किसी को, ना ही आगे देने का आदेश गुरु नानक जी को था, केवल उनको स्वयं जाप करना था। और उसकी जाप करने की विधि ये नहीं है ओम सोम, वो विधि और है। ये तो सिर्फ उन बच्चों को जो उनके अनुयायी थे, शागिर्द थे, शिष्य थे, उनको नहीं बताना था। और साथ में ये रहस्य प्रकट भी करना था कि आने वाले समय में इसका समर्थन लेकर के वो तत्वदर्शी संत यानी परमात्मा का भेजा हुआ दास आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई बताएगा, और उस समय ये ग्रंथ सहयोग देंगे। तो वाहे गुरु कौन है? ये वाहे गुरु पूर्ण परमात्मा सत कबीर, हक्का कबीर, ये अकाल मूर्त सतपुरुष है। अब क्या बताते हैं, झांकी वेक कबीर की नानक की तीवा, वह सिखों के गल पड़ी इब कौन छुटावे ताय। सतलोक में जब पहुंचे, सचखंड में जब पहुंचे श्री नानक देव जी, और वहां देखा पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ का नजारा, सतपुरुष रूप में सतलोक में सिंहासन पर विराजमान उस काशी वाले जुलाहे धानक को देखा।
तब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु, ये है वो गुरु, वाह गुरु वाह गुरु, वाह जी वाह। यानी जैसे बड़ी शाबाशी और महिमात्मक शब्द के साथ हृदय से पुकारा था। अब कहते हैं ये है वो पूर्ण परमात्मा, ये है वाहे गुरु। ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे के लोकों में मुखिया हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह। अब वह सिखा के गल पड़ी, वो कौन छुटावे था। अब नानक जी तो वाहे गुरु उस दृष्टिकोण से करते थे, रकित भूल में पड़े थे। ये हवा परमात्मा, और यही सच्चे ज्ञान दाता है जो काशी में धानक रूप में विराजमान है। तो वो तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, देख कैसे गोते खाते। परमात्मा ने उन्हें बता दिया था, पुण्यात्मा राजा अम्बरीश भी तुम रहे सत्य युग में, राजा जनक भी आप ही थे, और अब उस समय तुम राजा थे, हजारों की लाखों की संख्या में तेरे नौकर थे। परमात्मा ने उन्हें याद दिलाई, और आज तुम नौकर लग गए, क्योंकि वो पुण्य थे, जो पहले की कमाई थी वो समाप्त हो चुकी। अब आपको नए सिरे से चार्ज करना पड़ेगा मुझे, और ये मंत्र दे दिया जो सतनाम है, जो 2 अक्षर का है, और ये इतना पावरफुल है, इसकी इतनी कीमत है, जैसा कल बताया था। तो उसी के विषय में अभी बताते हैं कि ये है जन्म साखी, ये है जन्म साखी। भाई बाले वाली, ये देखिएगा, ये है जन्म साखी। ये ऐसी पुरानी सी मिली है हमारे को, अब नई मंगाएंगे, कहीं से मिल गई तो। ये है बाले वाली, बाले वाली। इसके 446 पृष्ठ पे लिखा है, ये देखिएगा 446 पृष्ठ पे लिखा है कि गुरुजी और वो दोनों शिष्य समुद्र के ऊपर दरिया पर जल पर चल रहे थे। ये है 446 पृष्ठ, और ये है समुद्र दी साखी। ये लिखा है यह लिखा है बाला संधु वाच, ताते गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अदीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता वेख्या पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र चढ़ाई कीती है ता गुरु जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना आखी मिटो ता आखी मिट के खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चलो आओ मुखों चले आओ मुखों वाहे गुरु कर दे आओ ते आगे आगे गुरु जी तुर पए जैसे धरती ऊपर तुरदे हन सन उसे तरह समंदर ऊपर
तुर पए, जा चल दे जान ते पीछे बाला मर्दाना जावण। मर्दान ने विचार किया कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता ये देखो, ओम गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी वेखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल ना नहीं वेखना, गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए। तो मर्दाना वो आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु करन। ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अब ये दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि ये जन्म साखी तो दास को अभी हाथ लगी है या पिछले सत्संग में आपको दिखाई थी और आज दिखाई है। इससे पहले ये दास आपको प्रभु का दिया है वो तत्वज्ञान पहले ही बताता रहा कि पूर्ण परमात्मा ने इस वास्तविक मंत्र को आगे देने का किसी को आदेश नहीं दिया था। हाँ, इन चंद पुण्यात्माओं को इसका जाप करने का आदेश अवश्य दिया था, लेकिन वो विधि ऐसे नहीं जैसे गुरु नानक जी ने उनको सुनाया था। वो तो उनको भ्रम मिटाने के लिए बोल के सुनाया था। इसकी विधि अन्य तरीका है जो श्वास उश्वास से सिमरण होता है। इसीलिए पवित्र सिख समाज में ये वास्तविक मंत्र नहीं है। हाँ, परमात्मा आए थे कबीर परमेश्वर, ये वही पुण्यात्माएं हैं बहुत सी जो कबीर परमेश्वर के साथ उस समय रहे थे, और वही आगे चलकर कुछ हिंदू धर्म में, कुछ मुसलमान सिख धर्म में, कोई मुसलमान धर्म में, कोई ईसाई धर्म में और अन्य धर्मों में वो जन्म ले चुकी है। सभी सिख धर्म के अनुयायी जो हैं वो भक्ति नहीं चाहते, वो तो खावा मुर्गा लावा गुटी और माया जोड़न पर बहुत से लगे हुए। यही दशा हिंदू समाज वालों की है, यही दशा ईसाई समाज वालों की है, यही मुसलमान समाज की हो गई है। मुसलमान समाज में केवल शराब नहीं पीते, बाकी सारी जो की तो बुराइयां प्रारंभ है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा 600 साल पहले आकर के उन पुण्यात्माओं को रिचार्ज कर गया था, उनको अभी तक मनुष्य जन्म प्राप्त हो रहे हैं। अब वो पुण्यात्मा चाहे किसी भी धर्म में उपजी हैं, उत्पन्न हुई है, वो तुरंत आ जाएंगे अपने भगवान की वाणी सुनकर, जैसे कोयल और काग का प्रमाण आपको दिया गया है। कोयल अपने अंडे अलग घोंसला बनाकर उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को कौवे खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। वो इतनी समझदार है कि वो देखती रहती है कि किसी मादा कौवे ने कहीं अंडे घोंसला बनाकर पैदा कर रखे हैं, वो उसी में अपने अंडे दे देती है। जब कौवी कहीं बाहर गई हुई होती है चुग्गा चुगने के लिए, आहार के लिए, जब वो कौवी वापस आती है, वो देखती है कि अंडे 2 नहीं अब 4 हैं, वो पहचान नहीं पाती, इसलिए उनको खराब भी नहीं करती, कहीं मेरे अंडे खराब ना हो जाए। उन 4 को ही वो परवरिश कर देती है, उनमें से बच्चे तैयार कर देती है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, तो कोयल की बोली समझने योग्य हो जाते हैं, तो कोयल दूर बैठ करके अपनी कुहू कुहू की आवाज लगाती है, और कोयल वाले वो दोनों बच्चों की ऐसे कान खड़े हो जाते हैं, और जिधर से वो आवाज आ रही होती है अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं, लेकिन वो काग वाले वहीं बैठे रह जाते हैं। इसी प्रकार पुण्यात्माओं घर घर के अंदर आपने ये तमाशा देखने को मिलेगा। जो पुण्यात्मा पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो तुरंत इस ज्ञान को सुनते ही सब बंधनों को तोड़ करके परमात्मा के चरणों में आ जाते हैं, और जो कव्वे वाले हैं, अर्थात जिन्होंने कभी भक्ति की नहीं, वो काल के ही साधक बने रहे,
उनको कितना समझा ले, कितना कुछ पेटा भर ले, कितनी कसम खा खा के भी तुम कह दोगे कि वहां चलो वहां ऐसा सुख होता है, वो कतई नहीं माने, क्योंकि वो उस कोयल के बच्चे नहीं है, वो परमात्मा के भक्त किसी जन्म में नहीं रहे। हाँ, इतना अवश्य है कि वो परमात्मा दयालु है, अब भी भक्ति प्रवेश कर सकता है यदि वो इस सत्संग में आना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि जैसे कपड़ा ज्यादा मैला होता है, उस पर साबुन एक बार की बजाय 4 बार लगाना पड़ जाएगा, अवश्य स्वच्छ होगा। और साबुन और पानी का उसके संपर्क होगा ही नहीं तो वो स्वच्छ कैसे होगा। सत्संग रूपी इस अमृत जल से धोकर और मंत्र नाम रूपी साबुन लगाकर इसके सारे रोग काट दिए जाएंगे। अब क्या बताना चाहते थे ये दास कि अपने ही सदग्रंथों के अंदर ये अमृत ज्ञान छपा हुआ है। ये जड़ी रखी थी कौन सी? ये सतनाम एंड सारनाम दोनों। तो इनको सारनाम को तो कोई पहचान ही नहीं सका आज तक। सदग्रंथ अर्थात सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में केवल पूरे ग्रंथ में एक स्थान पर लिखा है। और ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर महला पहला की अमर वाणी गुरु नानक देव जी की वाणी में भी केवल पूरे सदग्रंथ में एक स्थान पर ही वो सार नाम लिखा है। और सतनाम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इकट्ठा नहीं लिखा है, उसको टुकड़ों में लिखा है। कहीं ओंकार शब्द लिखा है, कहीं अलग से सोहम लिखा है। तो क्या बताते हैं? सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे, कह कबीर तुम सत्कर मानो जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द रूपी सरजीवन बूटी अपने सदग्रंथों के अंदर रखी थी, लेकिन पहचान बिना ये नीब हकीम जो हमारे गुरु लोग थे वर्तमान के कल बाद के जो लेटेस्ट, उनके पास ये ज्ञान नहीं रहा। क्या बताते हैं कि अगले सतगुरु शेर थे और पिछले जम्बुक गीद। पिछले पहले तो शेर थे वो सतगुरु जिनसे ये पंथ चले हैं, और पीछे वाले जो हैं वो उस लेवल के नहीं थे। अब उसी लेवल का संत जो परमात्मा अपनी कृपा से यहाँ भेजेगा, वह समर्थ सहारा भी देता, नहीं तो यहाँ काल के दूत उसको पंजे नहीं टेकने देते, पंजे नहीं लगने देते। परमात्मा साथ रहते हैं और फिर अपनी पुण्य आत्माओं को ये रहस्य में ज्ञान समझाते हैं। और इस नाम के अतिरिक्त हम अन्य कोई भी जाप करते हैं, करते रहे हैं, उससे कोई लाभ हमें नहीं हो पाया। कल से आप जो सत्संग सुन रहे हैं उसका उद्देश्य यही था सतपुरुष कबीर केसुआ हो, कौन तुम्हारा पेशवा हो। के परमात्मा कबीर परमेश्वर केशवा, केशव अर्थात सारी सृष्टि का पालन करता, सारी सृष्टि का धारण करने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं शेष सहस मुख ध्यान, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराय गए गावे तुमरा ज्ञान। अब महिमा तो पूर्ण परमात्मा की सभी संत पंथ और देवता ऋषि मैं ऋषि उस प्रभु की ही आस और उसी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उसके पाने की विधि उनके पास ना होने से उस प्रभु से वंचित रहे, उसको प्राप्त नहीं कर सके।
नारद सारद रटे तास को सनक सनंदन सेव, सुर नर मुनि गण गंधर्व ध्यावे, वो है सब देवन का देव। 33 कोट और 88 ध्यान धरे सब साध, अवगत की गत पाई ना, किन्हें न पाई वो लीला अगम अगाध। 5 तत्व और 3 गुणन का कीन्या जगत निवास, सूरज चंद खवासी कर हैं रटते धरण आकाश। दुरों को राज 3 पा मिलता, माता संग सुनीति, अटल ज पदवी देई पुरुष को भाव भक्ति परतीति। जय तुझे राजपाठ कुछ चाहिए पूर्ण ब्रह्मधर ध्यान, इंद्रपुरी प्रहलाद को देनी हिरणा कुछ मारे आन। 60,000 वर्ष तब के ना ब्रह्मा का अधीन, नरसिंह रूप धरा परमेश्वर लीन्या सब तप छीन। बलि ने जग अस्मेघ पुरा जी की ना राज उपाव, सो तो ले पाताल पठाया, कहाँ वहां बने त्रिभुवन राव। 52 रूप छले बलि राजा, बलि कीन्नी चितभंग, त्रिलोकी की 3 पैड़ हैं फिर माप्या पिंडा अंग। पीपा और रैदास नाम दे मांझी मुकुट कबीर, जाके संग 9 लख बॉडी आई, वो केशव धरा शरीर। शिवरी जात भाल भीलनी होती, रामचंद्र खाए बेर, गरीब दास तज काठ की माला, ये मन का मणिया फेर। अब क्या बताते हैं कि सतपुरुष कबीर के सिवा हो, हे पूर्ण परमात्मा तेरे इक्वलेंट तेरे सामने किसकी पेश चले है और कौन तुम्हारे पेशवा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं, शेष सैंस मुख ध्यान, और इंद्र कुबेर वरुण धर्म राय गावे तेरा ही ज्ञान। आप ही के गुणगान, आप ही की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन आपके पाने की विधि से वंचित हैं। ये आपको अमर वाणी सुना रहा हूं। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को अपनी महिमा अपने यथार्थ स्थान सतलोक की सैल करा के वापस छोड़ा था और उनको ये तत्व ज्ञान प्रदान किया था। उसके पश्चात गरीबदास साहिब जी ने वही अमर ज्ञान अपने सदग्रंथ में लिखवाया। कोई बाचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई बाचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई है रे कोई बाचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई है रे कहाँ पूज्य जड़ पासाना भैया रे, कोई है रे। कहते हैं कोई बाचे वेद विज्ञान भैया रे, कोई है रे। एक तो ज्ञान, एक विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान, सार ज्ञान। ज्ञान तो सभी कथ रहे हैं, प्रभु की महिमा भी जब बताते हैं, लेकिन विज्ञान नहीं जानते। कोई विज्ञान के बताने वाला है, क्या बताते हैं। जकू शेष महेश्वर ध्यावे, जका नारद ब्रह्मा विष्णु गुण गावे। जकू शेष महेश्वर ध्यावे, जको नारद ब्रह्मा गुण गावे। सनक सनकादिक पार न पावे, अनहद धुन ध्यान लगावे। जिसको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 33 रोधे।
जिस परमात्मा के पाने के लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं। कौन? शेष नाग 1000 मुख और एक मुख में 2 जीव। ओए होए, और एक बार में वो 2000 नाम जप जाप करता है और फिर भी ना पाता भगवान को। आप तो एक के जीव वाले मनुष्य तो, और एक ही बार में एक का नाम ले सके हैं। वो एक ही समय में एक बार में 2000 नाम जाप करता है और फिर भी ना पाया भगवान। क्योंकि वे ऑफ वर्शिप, पूजा की जो विधि है वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है, जिस कारण से वो लाभ नहीं मिला। अब जैसे इंजेक्शन की दवाई को, मेडिसिन को, जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश करनी होती है और नीम हकीम उसको ऊपर मालिश करवा रहा जहां पीड़ा है, उससे कोई लाभ नहीं है। चाहे 100 बोतल 100 इंजेक्शन ऊपर छिड़क ले उसके। इसी प्रकार वे ऑफ वर्शिप ठीक होने से ट्रीटमेंट उसी जड़ी से शीघ्र हो जाता है, उसी औषधि से बन जाता है, ये समझना। सनकादिक पार न पावे, अनहद धुन ध्यान लगावे। ये देखा हमने कुछ पंथों वाले आखिर में घुमा फिरा के जब कोई रास्ता नहीं मिलता कहते हैं 2.5 घंटे सुबह बैठो और 2.5 घंटे शाम को, और आँख और कान बंद करके एकांत सुथौन पर, और कोई ना खुड़का दुड़का हो, और ध्यान लगाओ, अनहद नाद सुनो। कहते हैं ये तो बहुत पहले पुराने, ये तो बहुत पुराना पापड़ बेले हुए हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। क्या कहते हैं? सनकादिक पार न पावे, वो भी अनहद धुन ध्यान लगावे। भाई जाको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 3300 रोधे। जिसको 84 सिद्ध भी खोज रहे थे, वो साधना करने रहे थे परमात्मा पान की, परमात्मा मिला को ना, सिद्धियां आगी, सिद्धियों से सिद्ध कह लागे और दुनिया को तमाशा दिखा करके वो अपनी राम नाम की कमाई को बर्बाद कर गए। लेकिन वो तो अपना कर्म बिगाड़ गए और बाद में उनकी महिमा उन चमत्कारों से अभी तक हो रही है, जो अन्य को भी गुमराह करके और दिग्भ्रष्ट कर रहे हैं। उन्हीं के चरित्र जो वो दिखा कर गए थे, सिद्ध पुरुष चमत्कार दिखा गए। एक को बाबा गांव के गोरा तप्पे था, 2-4 चमत्कार उसके हो गए, सारा गांव पूजे। वो मरा लिया कि भूत बन रहा, हरीब ताई कई पीढ़ी तक हो गए। उस बाबा के जहाँ उसकी मंडी वो बना हुआ अंतिम संस्कार स्थल, उस पर माथा टेक टेक वो वहीं पर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो वो डबल दोषी हो गए, वो तो डबल डिफॉल्टर हैं। पहले साधना ठीक करी नहीं और अपना कर्म बिगाड़ गए, और फिर ना जाने कितने व्यक्तियों को और गुमराह करके अपने उस रास्ते पर लगा गए। या कहते हैं जाको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 3300 रोधे। तुम पढ़े 18 बोधे, कैसे बांधा कंठी बोझे। जाको 9 अवतार हिराना, जिन शब्द महल नहीं जान्या। शब्द महल, ये परमात्मा जिस वास्तविक मंत्र से वो परमात्मा मिले, वो शब्द, वो मंत्र, वो तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ। जैसे ये जो हम इस शरीर के अंदर जो भी धुन सुन रहे हैं, ये काल की धुन है। चाहे इसमें किसी प्रकार की धुन है, चाहे कोई बांसुरी की धुन है, चाहे बाजे छोटे मोटे जो शंख वंख बज रहे हैं, बाकी झिंगा शब्द भी, एक झिंगा पक्षी होता रात में, जैसे रात्रि के समय अकेला बैठा हो तो सी 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 की आवाज़ आती है, तो उस तरह की भी आवाज़ें अंदर आती हैं। इसमें जो हम सुन रहे हैं ये तो काल की धुन है, ये उस पूर्ण परमात्मा का शब्द नहीं है, वो धुन नहीं है। उसके लिए गरीबदास साहिब कहते हैं, कोई है रे परले पार का,
जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का। जो भेद कहे झनकार का, झनकार माने धुनात्मक शब्द को जो तुम यहाँ इस शरीर में सुनते, वो प्रभु पूर्ण परमात्मा का नहीं, ये नकली शब्द इस काल का बनाया हुआ एक ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक बना रखे हैं, और वहां पर इसने ये धुन बजा रखी है इस जीव को भ्रमित करने के लिए। तो परमात्मा गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि कोई है वो परले पार वाला सतलोक जाके वापस आया हुआ, और वही भेद कहे जनकार का, फिर वो बताएगा उस वास्तविक धुन कहाँ हो रही है। ये नकली धुन है जिनको तुम शरीर में सुनते हो। परमात्मा कहते अंड और पिंड से पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड शरीर, अंड एक ब्रह्मांड, इससे पार सतलोक में हमारा स्थान सचखंड है, सतलोक है, और वहां पर वो वास्तविक धुन हो रही है। और आप लोग जो ये धुन सुन रहे हैं, ये काल की धुन है। ये काल ने अपने नकली संत भेज करके आपको मिसगाइडेड करवा रखा है। जाको नो अवतार हैराना, जिन शब्द मैल नहीं जान्या। ये 9 अवतार भगवान विष्णु के बनकर आए, ये भी पार नहीं है, यही जन्म और मृत्यु के अंदर कष्ट उठा रहे हैं। वे तो जाको 9 अवतार हैराना, जिन शब्द मैल नहीं जान्या। वह तो चुक के लोक ठिकाना, नहीं पाया देश दीवाना। वो अपना जो देश है जिसके लिए हम दीवाने हो गए हैं, उसकी महिमा सुन सुनकर वो दीवाना देश अर्थात सत्यलोक नहीं मिला इन महापुरुषों को। जाके शंख पता लो चरना, जाका शीश गगन सुन अरना। जाके रूप रेख सही वरना, सो तो नहीं वृद्धा नहीं तरना। सो तो नहीं वृद्धा नहीं तरुणा। वो न बूढ़ा है ना जवान, मतलब वो एक रस रहता है, वो बूढ़ा नहीं होता। जाके अरस गगन में मठरी, तुम खोजो काया गठरी। जाके 68 तीर्थ ठठरी, सो तो कैसे बांधा, सो कैसे बांधा गठरी। तुम छाड़ो झगड़ा झांटी, सोए तुलसी सोए जाटी। अब हम कहाँ आगे पूजा करते करते हम तुलसी की पूजा करने लगे, तुलसी को माता रूप ले लिया। और तुलसी कौन थी? ये उस राक्षस की पत्नी थी जिसने देवताओं के छक्के छुड़ा दिए थे। और किसी ने बताया था कि ये पतिव्रता है तुलसी, और इसका पतिव्रता धर्म भंग किया जाए तो ये राक्षस मरेगा। भगवान विष्णु ने ये बीड़ा उठाया, ये पाप कर्म किया, और फिर इसका तुलसी का पति मर गया। हाहाकार मची, टक्कर मारी है, फिर विष्णु जी को इसने श्राप दिया। तो ये तो है उस तुलसी देवी यानी उस स्त्री पुण्यात्मा जो पतिव्रता थी, और उसके साथ भी इन भगवानों ने घिनौना कर्म करना पड़ा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं दास ग्रीव या चूक दरोंदर, या तो ऊपर तले कर नीचे अति बिजली पड़ी हुई है। ये तो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से ही इस जीव को इस अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा, और ज्ञान भी हो गया, और परमात्मा की रजा नहीं है तो उस ज्ञान के ऊपर आप रुक भी नहीं सकते। अब आपको ज्ञान है कि भी हम रिश्वत लेते हैं तो पाप है, हम चोरी करते हैं तो पाप है, ये तो ज्ञान सभी को है। माता पिता बताने लगते हैं, टीचर लोग जो अक्सर ज्ञान कराते हैं वो भी शिक्षा देते हैं, लेकिन असर किसे का कोई क्यों नहीं? क्योंकि उन बताने वालों की शब्द में शक्ति नहीं है। अब पूर्ण संत की शरण में आने के बाद आप इस मार्ग पर चलोगे, आपको ज्ञान भी होगा, और ज्ञान के साथ साथ जैसे आपकी कोई कमी है, त्रुटि है, किसी चीज का अभाव है, परमात्मा आपका पूरा करेगा। आपको आवश्यकता ना पड़ेगी अपने नियम भंग करने की। और जब परमात्मा की मदद नहीं होगी, आपको ज्ञान भी होगा
और किसी न किसी दिन फिर गड़बड़ कर ही जाओगे। आवश्यकताएं वो मजबूरियां बन जाती हैं और वो पाप का गढ़ बन जाता है। तो परमात्मा आप सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से नियम भंग मत कीजिए, आपको गलत काम करने पर विवश नहीं होना पड़ेगा, क्यों परमात्मा आपकी आवश्यकताएं पूरी करेगा। क्योंकि परमात्मा जो आवश्यकता पूरी करता है उसकी उम्मीद राजा भी करता है। इसलिए परमात्मा ऐसी शक्ति है जो हमारे हर तरह से बरकत भी देता है और आपके धन में वृद्धि भी कर देता है। जैसे पिछली बार आपको बताया था, एक भक्त के अकाउंट में 16,000 रुपये जमा हो गए। उससे पहले बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि एक भक्त कह रहा था कि हमने 5,000 रुपये रखे थे, हमारे 8,000 रुपये मिले, जबकि गिनकर रखे थे वो 5,000 बहुत ज़रूरी थे। उनको कति एक ना पैसा उस स्थान को तो हम छेड़ा नहीं करते थे, 8,000 रुपये पाए। और भी बहुत से ऐसे प्रमाण आपको देते हैं। जो अन्य व्रत आपके घर में बरकत करते हैं, कोई बालक बीमार होना हो, भयंकर रोग हो जाना हो जिसमें 20, 30, 50,000 रुपये लगने हो, आपको 10 रुपये की दवाई में काम हो जाएगा, ठीक हो जाते हैं। ये तो आपको यकीन ही नहीं होता कि बालक होना ही था, ठीक नहीं। ये प्रभु की कृपा से आपके घर में बरकत होने लगती है। ये तो कहते हैं कि तुम तुलसी पूजन लागे। तुलसी भी एक जो है पौधा है और कुछ जाति पूजन लागे। कहते हैं इसलिए तो तुलसी की पूजा, इसलिए जाति की। ये मोक्षदायक नहीं है। यदि ये मोक्षदायक होती तो अपने सदग्रंथ पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों में लिखा मिलता। पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, ये पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण वेद पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए हुए हैं। इस ब्रह्म को, ये ब्रह्म के द्वारा आगे उच्चारण किया गया है। और सवसम वेद जो 5वां वेद है वो प्रभु ने स्वयं अपने मुख से उच्चारण किया है, उसमें सर्ववेद है। और उसके वेद और गीता के अतिरिक्त जो अन्य पुराण हैं वो भगवान के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा नहीं बोले गए, वो बोले गए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से या किसी ऋषि के द्वारा। तो जो आदेश वेदों और गीता में है वो प्रभु का है। उसके अतिरिक्त जो अन्य आदेश है पुराणों में वो किसी देव का है। जैसे आपको उदाहरण बताया था कि एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा SHO, और उस अपने मित्र से उसने कहा जाकर के दरोगा को कि मेरा जो पड़ोसी है मुझे बहुत दुखी करता है, बहुत तंग कर दिया उसने। दरोगा जी ने कह दिया कि मार लठ, उसका माप देख लूंगा। अब मित्र ने आकर के उसके साथ झगड़ा ठान लिया पड़ोसी के साथ, पड़ोसी का लठ मार दिया, उसकी मृत्यु होगी और उस व्यक्ति को सजा हो गई, उसके मित्र को, दरोगा के मित्र को। क्योंकि राजा का संविधान है कि कोई किसी की मृत्यु करता है, हत्या करता है, हिंसा करता है तो उसको सजाए मौत दी जाती है। और उस मित्र ने, उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा एक अधिकारी के वचन की, आदेश की पालना कर ली जो राजा के आदेश के विपरीत था। उसने संविधान तोड़ दिया राजा का, तो उस व्यक्ति को सजा का पात्र होना पड़ा। ठीक इसी प्रकार वेद और गीता में जो ज्ञान है वो प्रभु का संविधान है। उसके अतिरिक्त जो किसी ने अन्य सदग्रंथ, आप अपने अन्य कोई अनुभव लिखा है किसी देव का, जैसे पुराण है, ये किसी देव की, ऋषि की लिखी हुई वाणी है, इनका अपनी सोच, अपना आदेश है। यदि वो वेदों और गीता के विपरीत है तो वो संविधान टूट रहा है, उसका दोषी होना पड़ेगा, उसकी सजा मिलेगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, चाहे तुलसी पूजो चाहे जाटी पूजो, दोनों व्यर्थ हैं। तुम छोड़ो झगड़ा झांटी, सोए तुलसी सोए जाटी, बानी हमारी बाठी, कैसे बांधा करता गाठी। अब क्या कहते हैं कि हमारी जो वाणी है ये अनमोल है, ये सत्य है। और तुम बताओ, तुमने भगवान की मूर्ति बना ली पित्तल की या पत्थर की और उसको अपनी गठड़ी में बांध कर सिर पर धर कर चल पड़े तीर्थ पर कि रास्ते में कहीं अपनी पूजा करेंगे। तो तुमने भगवान ने गठड़ी में बांध लिया, फिर भगवान की सावो,
वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? ये तो ठारा भार बनमाली, देखो खालक बिन नहीं खाली। क्या बताते हैं कि यदि तुम जाति और तुलसी को पूज रहे हो, बस फिर तो परमात्मा के ही दिए हुए सब फूल पौधे पेड़ हैं, उन सब की पूजा कर लो। वो सभी पूज्य हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ राहत आपको सभी को दे रहे हैं। जड़ जड़ जंग बजाओ टाली, ऐसे जा पड़ो जम जाली। जैसे पत्थर के आगे तुम घंटियां बजाते हो, इस साधना से तुम यम के लोक में पहुंच जाओगे, नरक में जाओगे। और फिर क्या बताते हैं, तुम साधुन को दो गाली, ऐसे डूबो का धारा काली। अब तो संत तुम्हारे को ये बताता है कि ये साधना गलत है, तुम गलत पूजाएं कर रहे हो, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये पत्थर पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। कहते उनको तुम गाली देते हो और इससे और दोषी हो जाते हो संत की निंदा करके, संत की गाली देकर। कहते ऐसे डूबो धारा काली। तुम साधुन को दो गाली, ऐसे बूढ़ो धारा काली। तुमने जड़ से लाई तारी कि जो तुमने जड़ से लाई ताड़ी कि जो सतगुरु नजर निहाली। वो तो निर्भय अविनाशी देवा, जहाँ तो अवगत वो तो अवगत अलख अभेवा। जनदास गरीब पद सेवा, कोई पहुंचे संत परेवा। यानी इस तत्व ज्ञान के ऊपर सत साधना के लिए करने वाला तो कोई एकाध ही संत आपको मिलेगा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के पूर्ण प्रभु के पाने के लिए हमने सत साधना करनी होगी, और जो अन्य साधना हम कर रहे हैं वो व्यर्थ है। क्या बताते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। ये मन राजा, ये मन जो है भक्ति की रीस तो बहुत करता है, कठिन से कठिन साधना करने को तत्पर हो जाता है, लेकिन जब इसको तत्व ज्ञान की तरफ घुमाया जाता है, मोड़ा जाता है, तो ये अड़ियल घोड़ा बन जाता है। जैसे आपने प्रभु की वाणी में सुना था, महिमा में सुना है, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है। संसारी दी गलनु चिन्ह न बूझे शब्द जो गहरेनु, अरी दी गलनु चिन्ह न बूझे शब्द जो गहरेनु। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मत दे दी है बालम, दे दिए बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत। ऊंची थलियां खेती वो भूल गए निज डेरे नु, ऊंची थलियां खेती बोए भूल रहे निज डेरे नु। ये संसार समझदा नहीं कहंदा शाम दोपहरे नु, मत दे दी है बालम, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम बैरे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे
देखत ना उस चेहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मत बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम। अब ये मन जो है, इसको आप ठीक ठिकाना बताने लगो तो ये नहीं मानने को तैयार होता। अब जैसे धामों पर जाते हैं, जैसे अमरनाथ है, अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु कई बार विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। 2000, 2500, 1500 से कम कभी नहीं मरे जब ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है। इसके बिना इसका गुजारा कति नहीं, ये सुखी नहीं हो सकती। उसकी तरफ में इसको कोई कहीं बता दे वहीं दौड़ पड़ती है, क्योंकि ये अपने पति से बहुत दिनों से बिछड़ी हुई है और इसको वही पति सुख दे सकता है। बाकी ये नकली पति तो कुछ दिन अपने स्वार्थ सिद्ध करके और इस आत्मा को ऐसे ही तंग रखते हैं। जैसे यहाँ का काल जो है ये इसका पति बन बैठा मन। ये मन जो है ये काल समझो ज्योति निरंजन का ही अंश है, उसी का जो एजेंट है। अब इसको जैसे आप पहले पूजा कर रहे हो, मंगलवार का व्रत रखता है कोई, और कोई उसको कह दे भाई शुक्रवार का वो रखना चाहिए, तो तुरंत शुरू कर देगा। और कोई कह दे सोमवार का व्रत की बड़ी महिमा है, उसको भी शुरू कर देगा। फिर कोई बता दे कि उस मंदिर में बहुत बड़ा मंदिर है भगवान का, हनुमान जी का बहुत पुरातन मंदिर है, वहाँ बहुत ही जाने से लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, तो ये वहाँ भी चला जाता है। कोई हनुमान चालीसा करता है, उसको कह दे कोई कि ये गणेश जी की आरती भी करनी चाहिए, वो भी शुरू कर देगा। अन्य भी कोई उपासना करता, उसके साथ साथ कोई कहे कि ऐसे एक पैर पे खड़ा होकर के 1 घंटा ऐसे जाप करे, तो कोई भी नाम बताते वो भी शुरू कर देगा। और जब इसको कोई कहे कि ये साधना त्याग और ये साधना कीजिए, ये सब साधना व्यर्थ है, ये शास्त्र अनुकूल साधना है, तो एकदम सींग पहना लेगा। नो झूठ बोल रहा है, तू कहाँ से लिया न्यारा ज्ञान? अरे वो जो बतावा था ये हनुमान सोमवार का व्रत और कर ले, वो कौन सा विद्वान था? उसकी तुरंत मान ली कही उतने, और हम इतने प्रमाण दे रहे, साथ साथ गीता जी, वेदों में, पुराणों में, कुरानों में सब प्रमाण आपके सामने रख देते हैं, और फिर भी नौकर ना झूठ बोल रहा है। अरे तेरा गजब हो, या तो झूठ की परिभाषा बदलेगी, साच ने झूठ कहने लगे तुम कलयुग माँ के, और आँखा देख रहे हैं फिर नौकर झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए बताते हैं कि मैं तो दे दी बाल्यम बैरेनु, ये मन आत्मा के ऊपर यहाँ हैवी हो गया, आत्मा को ज्ञान रहा नहीं, छोड़ा नहीं इसने, और ये मन के साथ व्याधि इस काल ने अपने साथ लपेट ली और मन छोड़ दिया इसके साथ कि इसको भ्रमित रख, यथार्थ ज्ञान होने मत दे, और वो डले डुआ दे जो कितने भी काम के कोना। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनु, आत्मा कह रही है मैं तो इस बैरे मन को बैरे को के साथ जोड़ दी,
और ये संसारी दी गलनू चिन्ह न बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारिक व्यक्ति कोई भी साधना बता दे, हाँ ठीक कह रहे हैं, वो भी शुरू कर देगा। और जो सच्चाई यानी गहरा शब्द तत्व ज्ञान को नहीं सुन सकता, नहीं मानता। फिर क्या बताते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। अब जैसे एक तो पहले समय की बातें हैं जब ये समझाने की चेष्टा की गई, वाणी बोली थी, सिंचाई का साधन केवल वर्षा ही होती थी, नहर नदियां नहीं थी। उसमें जो डहर होता था, डहर एक समतल जमीन होती है, जो ऊंचे स्थानों पर वर्षा वाला जल भी उस डहर समतल जमीन में आकर के ठहरता था। वह नीची जमीन होती थी, वो उपजाऊ होती थी। और थलियों पर तो अगर किसी ने बीज दिया, वर्षा कभी हुई तो भी 1 एकड़ में 2 मन जौ होया करते, बस मुश्किल से 3 मन जौ होया करते थे। और डहर के अंदर 50 मन गेहूं हो जा। कहते हैं तुम उन ऊंची थलियों के ऊपर व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो, उस डहर को, उपजाऊ खेत को प्रयोग नहीं कर रहे हो। एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य जो साधनाएं हैं वो तो ऊंची थलियों पर खेती उपजाने का प्रयत्न है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति डहर के अंदर, उस उपजाऊ जमीन के अंदर खेती करना है। तो उससे कितना लाभ है और ऊंची थलियों में बोने से कितना लाभ है, ये आप समझ गए। और फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। अब सतगुरु जीवित है, सामने बैठा है और तत्व ज्ञान समझा रहा, इसकी तो मानता नहीं, समझता नहीं। और मुर्दे जो मर चुके संत या पिताजी या जो भी, उनकी पूजाओं में लीन है। जो संत मर गए उनकी कब्र बना दी गई, उनके अंतिम संस्कार की कोई स्थान बना दिया गया, वहां पूजन में कोई शंका नहीं मानता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नो। ये तो इन काल न भगवान मान रहे हैं, काल भगवान, काल को भगवान मान रहे हैं, सुखदाई प्रभु मानते हैं। लेकिन ये काल भगवान जो गीता को बोल रहा है वो कहता है कि यदि तुझे परम शांति चाहिए, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। तेरा फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। और हम पूज रहे हैं इस ब्रह्म को, ये कहता मैं तो काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, मेरी भक्ति करोगे तो जन्म मृत्यु तुम्हारे भी और मेरे भी बने ही रहेंगे। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे ने। शराब पिए पड़ा कुरड़ियों पर जून के महीने में, और उसका पिताजी कह रहा है बेटा उठ ले, या बहुत पसीनम पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी है। तो वो शराब के नशे में पसीनम पसीना, बुरा हाल, रेत लिपट रहा। आदमी कहे ना छेड़े मौज हो रही है, आनंद है, ना छेड़ा। अब उसको पता है नहीं डांगर ने तो कित पड़ा है कि उस शराब का नशा हो रहा है उसके। तो हम इस काल के, इस माया के जाल में इतने फंस गए, ऐसा नशा हो गया हमारे। अब कोई कहे ना ये साधना छोड़ दे दे, कितना दुखी हो रहा है, आपके घर में सुख नहीं। आप कहते हो मेरे घर में 4 सदस्य से 3 मर लिए, और फिर भी इनको छोड़ने को तैयार नहीं। अब ये क्या समस्या है? ये वही समस्या, वही प्रमाण है कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे मौज हो रही है, कोई गर्मी नहीं, अर्थात सीलक सी हो रही है। शराब के नशे में पड़ा पड़ा वहां दुख पा रहा है, और फिर उसको
घोर कष्ट को और कहता आनंद हो रहा है। इस दास के पास इतने दुखी प्राणी आते हैं। एक माई और एक बहन, उसकी बेटी, वो आई और उन्हें अपना दुख बताया। पहले तो क्या बताया कि इकलौता भाई था 5 बहनों में। बहनों की सबकी शादी कर विवाह कर दिया और एकला पुत्र था, उसकी मृत्यु होगी। अब क्या कर रखा कि एक बहन को, उसकी बहन को, लड़के की बहन को एक मंदिर में एक ताबीज सा बनवा के एक धागा सा गांठ गूंठला रखी, उसके 20-30 वो पहना रखा। और वो लड़की बुद्धिमान समझदार है, उसने अपना ये तत्व ज्ञान, ये परमेश्वर भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक पढ़ी दोनों, तो वो उपदेश लेने आई और उसमें अपनी माँ को भी ले आई। तो दोनों ने उपदेश भी ले लिया, क्योंकि वो बुद्धिमान लड़की थी, उसने ज्ञान समझा और ग्रहण किया। तो मैंने उसके गले में वो धागा देखा काला सा। माँ बेटी ये क्यों, किस लिए बांध रखा है? तो कहने लगी ये खोलना। मैं कहा बिल्कुल ये नहीं रखना। अब उसकी माँ बोली ना अभी नहीं खोलना, ये इसको तो उस मंदिर में ही दे आवांगे जिसने हमें बांध कर दिया था, नहीं तो उसी को दे देंगे वापस जाकर, अभी नहीं खोलेंगे। वो किस लिए बांधा था कि तूने एक बहन ने जब तक उसकी गति नहीं हो लेती यू बांधे रखना है। अरे तेरा गजब हो यो, ईब के गति कराओगे जब वो हाथ से छूट लिया, वो जा चुका है, ईब गति कौन सी रहेगी उसकी। इतने डरे हुए हैं। वह लड़की कह रही है अकेली मेरी माँ रह गई है और ये बहुत दुखी है, अब इसको मैं लाई हूँ समझा बुझा के। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं कि अब भी उस कुमारक को त्यागने को तैयार नहीं है, सर्वनाश तक हो जाता है। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे रू, गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। ये समय जो तत्वज्ञान की प्राप्ति और साथ में मनुष्य जन्म का होना, मानव शरीर होना। मानव शरीर का अर्थ है स्त्री और पुरुष दोनों को ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। ये मिलना और फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति और फिर भी इसको ना स्वीकार करना, कहते हैं ये हाथ से एक बार वक्त छूट गया, ये मनुष्य शरीर तेरा चला गया, फिर रोया करोगे इस समय को। होय होय पशु बनकर, पक्षी बनकर, कि त गद्दे और कुत्ते बनकर ऊपर को मुंह कर देखा हो कुत्ते रात ने रोया कर रही है। ओ ईब वो करने के लगे भाई समय था जब तक बकवाद गढ़ेंगे संतों को तो फुद्दू समझते, अपने आप में सियाणे बने रहे। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले इस दुनिया सैनी का। जो भगवान की महिमा गाया करते थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो संसारिक लोगों के ज्ञान से विपरीत था, इस कारण से गरीबदास उस परमात्मा से परिचित पुण्यात्मा को तो बावड़िया कहने लगे, मेंटल कहने लगे कि तो मेंटल हो गया, पता नहीं क्या बकवाद कर रहा है। और वो अमृतवाणी परमात्मा की गाया करते थे। गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले इस दुनिया सैनी का। आपे में होशियार गणे और संता की मानते नहीं और गलत साधना करके फिर पशु जोनी में पहुंच जाते हैं। मत दे दी है बालम गूंगे नो, मत दे दी है बालम गूंगे नो, मत दे दी है बालम गूंगे नो, मत दे दी है बालम गूंगे नो। जा बालम दी बल बल जावा, ध्यान लगावे ऊंगे नू। जा बालम दी बल बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नू। छाड़ा मूल डार क्यों पूजे, कहाँ चढ़ावे सूंगे नू। दूध गऊ दा बछे बिटाला, कहाँ चढ़ावे चूंगे नू। या तन देही विनस जात है, बहुर आनियो भूंगे नू। मत दे दी है बालम गूंगे नू, मत तो दे दी है बालम गूंगे नू।
ये तन देही हाथ न आवे, कहाँ चढ़ावे रूंगे नू। ये तन देही हाथ न आवे, कहाँ चढ़ावे रूंगे नू। नग नारायण भूल रहा है, का पारख मोती मूंगे नू। मत दे दी है बालम गूंगे नू, मत दे दी है बालम गूंगे नू। नग नारायण भूल रहा है, कहाँ परख मोती मूंगे नू। गरीब दासियों साखा सूखे, भाई बीज न बोया ढूंगे नू। मत दे दी है बालम गूंगे नू, मत दे दी है बालम गूंगे नू। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान थे और उनके संग अंग ज्यादातर किसान लोग ही विराजमान रहते थे। उन्होंने उनको उसी तरीके से ये तत्वज्ञान समझाने की चेष्टा की है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपने जो अक्षेत्रीय भाषा में। क्या कहते हैं? कहते हैं जा बालम दी मैं बल बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नू। ऊंगे नू माने उधर को, ऊंगे ने, इंगे ने तो इधर को, ऊंगे ने उधर को। ये हरियाणवी लैंग्वेज है और विशेषकर पुराने रोहतक जिले की। इंगे ऊंगे ने, इंगे ने तो उर्ली साइड में यानी नीचे की पूजाओं की तरफ संकेत है, ऊंगे ने ऊपर की ओर पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत किया है। कहते हैं जा सतगुरु की मैं बल जावा, जो ध्यान लगवावे ऊंगे नू। ऊपर ने दूसरी तरफ इंगे ते हटा के ऊंगे ने, यानी यहां से उधर को, नीचे वाले साधनाओं को छुड़ा के ऊपर वाली को ग्रहण करावे। फिर क्या कहते हैं? नग नारायण भूल रहा, के परख मोती मूंगे नू। ये जोरी लोग सेठ बनके, धनवान बनके नौका मोतियां की परख कराते फिर, देखिए नकली है कसली। नौकर भगवान की जो पूजा सत साधना रूपी जो नग है, लाल है, उसको छोड़ के तन ये मोती माती, ये नकली यहाँ के साजबाज में अपना जीवन खो दिया। फिर क्या बताते हैं? गरीब दासियों साखा सूख है, बीज न बोया ढूंगे नू। मत दे दी है बालम गूंगे नू, मत दे दी है बालम गूंगे नू। क्या कहते हैं? बीज न बोया ढूंगे नू। ढूंगे न माने गहरा, जैसे किसान बीज बीजता है हल के साथ, तो किसी का बीज उगता नहीं था तो उसने कहा करते थे जो एक्सपर्ट होते थे, बेटा तूने गहरा बीज नहीं बोया, तूने ऊपर ऊपर बो दिया, जिससे तुझे हानि होगी, तेरी शाखा बनी नहीं। तेरा जो साख जो गेहूं है, ये फसल तेरी इसलिए नहीं होगी कि तूने ऊपर ऊपर बीज बीज दिया। ढूंगे न ना बीजा, गहरा बीज नहीं बीजा। अब यहां पर गहरा बीज बीजन का क्या अर्थ है और ऊपर ऊपर ते क्या? कहते हैं ओसा प्यास न भाग ही, जब लग धसे नि आब। ओस के चाटने से प्यास नहीं समाप्त होती, बुझती नहीं, जब तक 2 गिलास गट गट नहीं पी ले ठंडे पानी का। अब हम क्या साधना करते हैं? जैसे हम ऊपर ऊपर बीज और ढूंगा बीज बीजन का क्या यहाँ अर्थ बताया है सदगुरु जी ने। जैसे हम पहले 100 रुपये का प्रसाद मंगलवार में बांटा करते 7वें दिन, और उसको एक बहुत बड़ा पुण्य मानते थे, या उस दिन सारा दिन भूखा मर के अपना पुण्य समझते थे, व्रत रख लिया, शाम ने प्रसाद बांट दिया। कहते हैं ये साधना, ये पुण्य नहीं था, ये तो ऐसा पुण्य था जैसे ओस चाट रहे हो। और ये जो साधना बताई जाती है, सुबह के नित्यनेम, दोपहर के बाद रमणी, फिर शाम ने संध्या आरती, गायत्री मंत्र, सतनाम का जाप, यानी मंडाए रहे खूब खूब जबर, यानी
बहुत ज्यादा साधना आपको करनी पड़ेगी, तब यह आत्मा की प्यास बुझेगी, तू धनी होगा। ये बीज गहरा बीजा जाएगा। और 100 रुपये का प्रसाद 5.25 का बैठ दिया कि तो 100 मणि करवा दिए 1 साल में, तो ये कोई भक्ति नहीं थी, ना ही ये कोई पुण्य था। तो कहते हैं गरीब दासियों साखा सुख है, बीज न बोया डूंगे नु। गहरा बीज बीजा नहीं, अर्थात डट कर धर्म पुण्य किया नहीं, डट के साधना सत साधना की नहीं। पहले हम सब भक्ति करते थे, एक इसी जोत लाया करते, वह सूखी आली सी करके, वह या तो वो ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे अभी फटाफट करा करते कर आकर चलना किता और फिर गप्पे मारने हैं। तो वो या तो वो आरती पूरी नहीं होती, इतने बुझ लेती वो जोत घी की, और फट करते करते भाग लेते, फट फिर पता नहीं कहाँ जाके के बकवाद घड़न लग जानते। अब हम इतनी फुर्सती ना छोड़ी परमात्मा ने, अब हम डट का आरती करें सुबह दोपहर शाम ने, और चर्चा चले जहाँ किसी के साथ बैठते हैं तो प्रभु के गुणगान ही करते हैं। कैसी कृपा की प्रभु ने, और कोई ना बोलनिया बतलानिया है तो अपने आप पाप बोलना बदलावा, फिर परमात्मा का सिमरण करने लग जाते हैं श्वास उश्वास का, या वैसे मंत्र जो पहला मिला है। तो ये ढूंगे ने बीज बो दिया, ये हमने गहरा बीज बो लिया, और उंगे ने ध्यान लगा लिया। इंगे तो छोड़कर आन उपासना त्याग दी, देवी देवताओं की पूजा त्याग दी, उंगे को यानी ऊपर को सतलोक की साधना प्रारंभ कर दी। मत दे दी है बालम गूंगे नु, मत दे दी है बालम गूंगे नु, जा सतगुर दी मैं बल जावा, जो ध्यान लगवावे ऊंगे नु, मैं तो दे दी है बालम गूंगे नु, मैं दे दी है बालम गूंगे नु। अब ये मन है, इसने कह दे मौन बैठ जा, तुरंत बैठ जाएगा एक। और मन मौन कैसे रहते हैं ये जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले, केवल बोलना अलाउड नहीं, लिखना अलाउड है। एक मौन रख रहा था, एक हम जैसे सत्संग में जाता था यदास शुरू में, परमात्मा ने बहुत से इन संतों के पास भेजा, क्योंकि हमारा कोई साथी नहीं था, मेरा अकेले ने यो नाम लिया, और इस क्षेत्र में कोई भी दूसरा इस सुर में सुर मिलाने वाला नहीं था। फिर दास ने सोचा इन संतों के पास देखो ये क्या क्या बातें बताते हैं, जहाँ भी कोई आश्रम डेरा दिखता उसके पास पहुँच जाता, फिर उनसे चर्चा होती, चलते रहते, फिर उनको पता लग जाता ये तो डले ढोरे हैं, और उनको कह दिया एक दो को तो वो नाराज हो गए, कोई बात नहीं। तो एक ऐसा ही जिसके पास मैं जाता था, फिर दूसरी बार गया तो उसने पता लगा कि महात्मा जी तो मौन रखे हुए, कितने दिन का, 3 महीने का। तो उसके पास गया तो मैंने प्रणाम किया, उसने संकेत किया, एक आसन बिछा हुआ था नीचे, वहां मैं बैठ गया, और फिर लिख के स्लेट पे कहां से आए हो, जानता था लेकिन एक औपचारिकता पूछते कहां से आए हो, कैसे आना हुआ, फिर मैंने उसको बताया। फिर उन्होंने अपने ऐसे किया, वो उसके सेवक आए, इनको चाय पिलाओ। अब यहां परमात्मा कहते हैं इस गूंगेपन ने तो यो मन स्वीकार कर लेता और उसको यूं कह दे कि साधना तेरी गलत है, सदग्रंथों में इसको मना किया है। और वो कबीरपंथी था, वो साधु कबीरपंथी था, और मैं इसलिए जाता था कि इस दौरे कोई इसके पास अवश्य कोई ज्ञान होगा। अब वाणी तो बोलना ठीक, कबीर जी की वाणी तो ठीक है, परमात्मा की उन्हें पढ़ कर सुन ले चाहे घोट कर सुना दे, लेकिन करनी उसके विपरीत, उनकी क्रियाएं विरुद्ध थी। तो परमात्मा की वाणी में लिखा है, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से दिल देवे। क्या बताते हैं कि ये तू मौन रह रहा है, इससे क्या लाभ होगा। अब मौन भी है और लिख कर दे रहा है, ध्यान तो भंग हो गया तेरा। भक्ति में तो ध्यान रहा नहीं, जब आपने लिख कर दिया, लिखने में समय गणा ला गया, या जब आने ला दे एक बैग भाई कहाँ से आए थे, क्या बात है, और ठीक हो भाई चाय पिलाइयो, कितना जल्दी काम निमट गया। भक्ति करनी है फिर कर ले अपना चुप हो करके,
ये बनावटी ड्रामिया ने यो मन पसंद करता है, और इसको ये सच्चाई बता दे, सींग पहना ले, नाराज हो जा, बात भी ना करे, क्यों मन को पता है, काल को मालूम है। यदि इस आत्मा को सच्चा ज्ञान हो गया, ये तेरे पंजात निकल जाएगी और तेरा जो उल्लू सीधा होना बंद हो जाएगा। 1 लाख जीव कहां से आहार किया करूंगा। इसके लिए ये सब उसने अपना जाल फैला रखा है। इस जाल को तो कबीर परमात्मा ही तोड़ सकता। तो क्या कहते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। अब ये मन राजा भी परमात्मा के राम रंग की होली खेलने चला, अर्थात साधना करना चाहता है, लेकिन ये उस यथार्थ साधना को नहीं करता, जिसके कारण क्या बताते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। पर पट्टन माने दूसरे लोक, पर अन्य, अब अन्य लोकों में तो सभी आ जाते हैं, ऊपर के लोक हैं, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा जी का लोक, शिव का लोक। अब कौन से में जाना है, ऊपर फिर सतलोक भी है अलग से। सतलोक को भी परलोक कहते हैं, दूसरा लोक कहते हैं। यहाँ से जो चला जाता है दूसरे लोक को, उसको परपट्टन बोलते हैं, परलोक कहते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। पावन नाटक पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा मैल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शेष राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देही माँ विदेह रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जो ये पंडित जन, विद्वान पुरुष 4 वेदों को पढ़ते हैं, वो वास्तविक मंत्र इनमें नहीं है, जो तारक मंत्र है, जो मोक्षदायक है। उसके लिए क्या बताया है कि सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। अपनात्मा प्रसंग ये चल रहा था कि जिस मंत्र का ज्ञान भी हो जाएगा, क्यों बहुत बार सांकेतिक भी हमने सुना दिया कि सतनाम ये है, और इसको यदि कोई अनाधिकारी इसका उच्चारण इसको देता है, कोई लाभ नहीं होगा, ये भी आपको स्पष्ट कर दिया। इसलिए उसके देने से इसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। अधिकारी क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिन गुरुओं से तुमने पहले उपदेश लिया हुआ है, उन गुरुओं के पास ये मंत्र देने का अधिकार नहीं है, और तुम उनके शिष्य। और फिर इस दास के पास आकर के जिन उपदेश ले लिया, फिर यहाँ से बागी होकर के स्वयं उपदेश देने लगे, तो यहाँ से तो आप डिसमिस हो गए, और अन्य गुरु को तुम फिर दोबारा पुनः गुरु बना करके उससे वो यही मंत्र जो दास के पास ये अन्य शिष्यों को देने लगे, तो आप दोषी हो, आपके ऊपर भार रखा जाएगा, आप उससे कोई लाभ होगा नहीं, पर अपराधी जरूर होगे। अब क्यों अधिकारी नहीं है अन्य? क्योंकि उस परमात्मा ने ये नाम किसी को भी आगे देने का आदेश नहीं दिया था इस दास के अतिरिक्त। आप पूरे गरीबदास पंथ को देख दीजिए, पूरे कबीर पंथ को देख लीजिए, किसी में भी ये वास्तविक मंत्र जाप का नहीं दिया जाता।
और सार नाम के तो न सपने भी कोई ना, वो तो स्वप्न में भी नहीं जानते। और पूरे सिख समाज में देख लीजिए कहीं पर भी ये यथार्थ मंत्र सत्यनाम नहीं है। सत्यनाम का गुणगान बहुत किया है, सतनाम सतनाम जाप नहीं है। सतनाम श्री वाहे गुरु जाप करने लगे सिख समाज के व्यक्ति अनुयायी, लेकिन वो सतनाम एक सच्चे नाम की तरफ संकेत है। सच्चा नाम, सच्चा साहिब बोलते हैं, जैसे सच्चा साहिब, सच्चा साहिब, सत साहिब, वो कौन है सत साहिब? वो कबीर परमात्मा है। इसी प्रकार जो सच्चा नाम है सतनाम, वो कोई अन्य मंत्र है जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है, एक सांकेतिक है, गुप्त है। तो ये गुरु श्री नानक साहिब जी को कबीर परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको नाम दिया था, जाप करने का आदेश दिया था कि तुम स्वयं जप करो, लेकिन उनको आगे किसी को देने का अधिकार, ये मंत्र देने का अधिकार नहीं दिया था। हाँ, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा वाहे गुरु जपो, वाहे गुरु हे भगवान हे परमात्मा, इससे क्या रहा कि आत्मा में भगवान की चाह बनी रही, धार्मिकता बनी रही, और अमृतवाणी लिख दी, इसको पढ़ने से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता रहा, और ज्ञान यज्ञ से भी बहुत से उसके प्रतिफल में संसारिक लाभ होने शुरू हो जाते हैं। केवल एक वाणी के पाठ से भी बहुत से लाभ प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब वो ज्ञान यज्ञ अर्थात वाणी का पाठ, चाहे पवित्र गीता जी का नित्य पाठ कर लीजिए, किसी एक अध्याय या कुछ श्लोकों का, या किसी वेद के 1-2 श्लोक प्रतिदिन, 10-5 श्लोक घोट लीजिए, उसको प्रतिदिन आवर्ती कीजिए, रिपीट कीजिए, उसका भी पुण्य है, उसका भी लाभ मिलता है। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब या सदग्रंथ की, गरीबदास जी की वाणी से नित्य पाठ जो करते हैं सुबह दोपहर शाम के, इनका भी लाभ है। यदि ये पूर्ण परमात्मा का वास्तविक मंत्र नहीं मिला तो ये इतना लाभ है जैसे किसी के ग्लूकोज लगा दी गई हो, और दीर्घ रोग है, वो रोग की जड़ी नहीं मिली हो उसको, लेकिन वो मरता नहीं जब तक हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता, वो अभी शरीर उसका बैलेंस वो बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। तो संतों ने ये अपनी अमृतवाणी इसलिए समाज को दे दी थी कि ग्लूकोज इनको चढ़ता रहेगा, और जब तक ये भक्ति युग प्रारंभ होगा तब तक ये जीवित रहेंगे, और ई बाप का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये जड़ी अगर बीच में क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताई कि पहले हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, और ये नकली संत इन्हीं ज्ञान को, इन्हीं नामों को देते हुए मिलते, अधिकारी तो ये होते नहीं, और उनके देने से मंत्र का लाभ कोई नहीं होना था, लेकिन वाणी के पाठ का लाभ उनके, जैसे वो अन्य जाप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर भी इन लोगों को लाभ हुआ, तभी तो एक समुदाय बन गया। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को पाठ करते रहे, गीता जी की वाणी का पाठ करते रहे, वेदों का मंत्रों का पाठ करते रहे, इससे आंशिक लाभ मिला, लेकिन कंप्लीट बेनिफिट नहीं हो पाया। अब हमने पूरा ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब वो इसलिए छुपा रखा था। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। क्या बताते हैं? राम नाम जप कर थप ठर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। राम का नाम, कहते हैं राम का नाम ले, राम का नाम ले। वो कौन सा है राम का नाम? राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। वो राम का नाम कहते हैं ये मंत्र है। ये मंत्र जो है यो राम का असली नाम है, ये असली जाप है, इसको सत्य नाम कहते हैं। लेकिन इसकी जपने की विधि केवल उसी को बताई जाएगी जो अधिकारी यानी नाम लेगा, और नाम लेकर के वो खंडित कर देगा, नियम नहीं निभाएगा उसके, उसको फिर बेशक जाप करता रहे, इस मंत्र का जाप नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। फिर पुनः नाम उपदेश लेना पड़ेगा, अपना फिर कनेक्शन जुड़वाना पड़ेगा इस दास के पास आकर के, और भविष्य में अक्षमा याचना करनी होगी कि मैं कोई नियम भंग नहीं करूंगा, तब आपकी भक्ति ठीक चलेगी। अब इसके बाद तीसरा जो सार नाम है वो तो आपको उसमें दिया जाएगा जब आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे और आप सारी गलती करके छक लोगे, सब जगह घूम फिर लोगे, यानी एक तरफ डट जाओगे, और फिर आपकी अंतःकरण की कमाई देखी जाएगी कि इनमें सार नाम लेने योग्य भक्ति बन गई है या नहीं बन गई, देने योग्य, तब हम सार नाम आपको देंगे, अन्यथा नहीं देंगे।
और सतनाम की बहुत कमाई है। सतनाम आपको प्राप्त है, आपके पास बहुत लाभ हो रहा है। इस मंत्र का अनमोल लाभ है सतनाम का। लेकिन सार नाम के बिना भी ये भी इनकम्प्लीट है। अब हम जो प्रसंग आपको सुना रहे हैं कि सार नाम, ये क्यों ऐसी भक्ति बिगड़ती चली गई, क्योंकि उनको नाम देने का, स्वयं जाप करने का अधिकार था, लेकिन देने का अधिकार उन संतों को नहीं था। अब गरीबदास जी के पंथ में परमात्मा ने पहले कहा है कि संवत 1575 सोई ताग में प्रेम प्रगटे सोई, और मेरी जो मेरी जो महिमा की वाणी प्रगट होएगी, मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी उस 12वें पंथ में। 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है, और गरीबदास जी का जन्म सन 1774 में हुआ है। ये गलती से 75 लिखा गया है उसमें कबीर सागर में, ये संवत 1774 है। तो 1775 में लिखा है कि मेरा प्रेम पुनः प्रकट होगा, मेरी अमृतवाणी, मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और उस पंथ के गरीबदास पंथ तक और अन्य जो कबीर पंथ के अन्य 11 पंथ यानी कुल 12 पंथ जो होंगे, इनके अनुयायी महिमा तो उस वाणी के आधार पर मेरी ही सुनाया करेंगे, लेकिन उनको असंख्य जन्म तक भी मोक्ष नहीं होगा उनका, क्योंकि उनके पास ये मंत्र नहीं है, तीनों मंत्र नहीं होंगे। लेकिन उस परमात्मा ने कबीर गरीबदास जी को कहा था, फिर कहा कि उस 12वें पंथ में हम ही आगे चलकर आएंगे, इन 12 पंथों को समाप्त करके केवल एक ही पंथ चलाएंगे। तो इस कभी गरीबदास पंथ में ये यथार्थ मंत्र सतनाम तक अभी तक चल रहा था। गरीबदास पंथ में नहीं, ये केवल एक धारा में। हमारे जो पूज्य गुरुदेव जी थे, इस परंपरा में यही आदेश रहा है कि केवल जिसको तुमने आगे उत्तराधिकारी बनाना है, केवल उसको ही ये नाम बताना है, और वो आगे किसी को नामदान नहीं देगा। आगे जाके जब मेरे गुरुदेव के तक ये मंत्र सतनाम थे, उन्होंने आगे किसी को आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल मुझे आदेश दिया। और ये रहस्य उन्होंने बता दिया था कि इस परंपरा में केवल अब तक ये यहाँ तक लाना था, और अब तेरे जैसा संत इस पृथ्वी पर नहीं होगा। हमारे गुरुदेव ने ये वचन उच्चारण किए थे, इस पृथ्वी पर तेरे जैसा संत नहीं होगा, पूरे विश्व का कल्याण करना होगा, करेगा, और मैं तेरे साथ रहूंगा, अपने आप को अकेला मत समझना। तो ये केवल मेरे गुरुदेव, पूरे गरीबदास पंथ को मैंने छान डाला इस रहस्य का भेद निकालने के लिए। किसी के पास ये मंत्र यथार्थ नहीं थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई एक मंत्र दे रहा है, कोई कुछ, कोई सोहम मंत्र दे रहा है, कोई ओम गुरु जी दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सतगुरु जप लो, कोई ओम नमः भागुदेव वासुदेव नमः जप लो। ये गरीबदास और कबीर पंथ के नाम बता रहा हूँ आपको, ये भी ये नाम देते थे। तो ये परमात्मा ने अभी तक रहस्य छुपा रखा था कि सार सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो वास्तविक मंत्र तो अभी छुपा रखा था। फिर कहते हैं धर्मदास तो लाख दुहाई, जो धर्मदास जी कबीर परमेश्वर के बहुत निकटतम शिष्य थे, उनको आदेश दिया था कि सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। पहले वाली पीढ़ी अशिक्षित थी, उस समय परमात्मा आए, 64 लाख शिष्य हुए, उनको रिचार्ज करके चले गए, उनकी भक्ति करा के चले गए, और वही रिचार्ज होकर के पुण्यात्मा अभी तक मनुष्य शरीर के जन्म प्राप्त करती हुई आ रही हैं। इस दौरान आपके ना जाने 10-12 मनुष्य जन्म हो चुके हैं। अब भी आप में भक्ति की चाह है, तड़फ है। उस परमात्मा ने आपको यहाँ तक लाना था, और आपके ये अमृतवाणी, कबीर वाणी
आधी वाणी, जैसे गुरु नानक जी की वाणी आधी वाणी कहा के ये ग्लूकोस आप में प्रवेश करवाते रहे और आप अभी तक जीवित हो, भक्ति आपकी जीवित है, मरी नहीं। और अब इसका फिर अब तो पहुंच गया आप ऑल इंडिया हॉस्पिटल में, अब तो आपको जीवन दान मिलेगा ही मिलेगा। अब तो आप यथार्थ स्थान पर आ गए हो और आपकी भक्ति अब सुचारू हो जाएगी, स्वस्थ होगी, आपकी आत्मा कल्याण, आप कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, मोक्ष होगा। बाकी यहाँ संसार में भी जब तक रहोगे आपको बहुत से सुख जो आवश्यक हैं तो आपके लिए वो भगवान देगा। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। कहते ये मन भक्ति करने के लिए राम रंग की होली खेलन तो चल पड़ा है, पर इसने खेलन का कोई नहीं बेरा। पंडित लादे पावन टेके पपी हिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। ये तो एक 2 अक्षर की बात है। परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, मनुष्य जीवन पाक है और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से यथार्थ साधना से ही इसका कल्याण होगा। तो गीता जी में कहा कि विद्वान पुरुषों से सुनकर अशिक्षित जो अविद्वान भी अगर भक्ति यथार्थ विधिवत कर लेंगे वो भी पार हो जाएंगे, ज्ञान की आवश्यकता नहीं। यानी विद्वान अक्षर ज्ञान होना जरूरी नहीं। इसी प्रकार परमात्मा भी बताते हैं कि पढ़े लिखे बह गए अनपढ़ उतर गए पार। केवल अक्षर ज्ञान होना भी जो आवश्यक नहीं है, यानी केवल मोक्ष के लिए इतना ही काफी नहीं। अब वर्तमान में अक्षर ज्ञान होना किस लिए जरूरी है कि इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार कराने के लिए अक्षर ज्ञान होना जरूरी था। नहीं तो 2 अक्षर की बात है, पूर्ण संत होता, परमात्मा आए थे, उनकी बातों पर हम विश्वास कर लेते, जैसे वो बता गए थे साधना करते रहते, बुराइयां करते नहीं तो सारे पार थे। हम तो कर लेते, लेकिन वो हमारे जो शत्रु, जो हमारे गुरु, नकली गुरु थे, उन्होंने हमें नहीं टिकने दिया और परमात्मा पर विश्वास होने नहीं दिया कि ये सत्य कह रहा है। ये तो वो कहते थे झूठ बोल रहा है, अशिक्षित है, क्या जाने सदग्रंथों के रहस्य को। लेकिन ये सदग्रंथों के रहस्य परमात्मा पहले बता के गए और वो अमृतवाणी जो सिंपल लैंग्वेज आज प्रमाणित है, आज हमारे पास प्रत्यक्ष है, जिसमें सभी सदग्रंथों का रहस्य और इनसे भी ऊपर का ज्ञान जो वेदों में नहीं है वो आज भी कबीर वाणी में विद्यमान है। और जो वेदों में है वो भी है। जैसे एक 10वीं तक का सिलेबस की जो बुक्स होती है और जो BA MA की जो बुक्स होती है उसमें 10वीं तक का सिलेबस भी कुछ आंशिक होता है। ऐसे परमात्मा ने वेदों, गीता, पुराण, कुरान, महाभारत, इन सभी का अपनी वाणी में बहुत अच्छा निर्णायक ज्ञान भी दिया है और इसे आगे का ज्ञान भी दिया है। इससे सिद्ध हो जाता है कि उस परमात्मा ने जब वेदों और गीता का ज्ञान यथार्थ दिया है तो भविष्य आगे का ज्ञान भी यथार्थ है। और जो परमात्मा के ज्ञान को बिसराया करते थे वो नकली ऋषि और महर्षि और संत, गुरु, मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। इति सिद्धम, वो गुरु नहीं थे। कहने का भाव यह कि अगर वो गुरु होते और यही कह देते ये नाम जपो, ये मर्यादा रखो, तो फिर हमने ये इतने ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम उसी नाम को जपते, इसी तरह रहते, हमारे सुख होते रहते, मोक्ष को प्राप्त हो जाते। तो क्या बताते हैं, पावन टक पपीहिल के रंग होरी हो। परमात्मा के वहां जाने के लिए तो चिट्ठी भी ना जा सकती उस रास्ते से। और तुम बैल लाद रखे, पहले बैलों के ऊपर सदग्रंथों को थैले में डालकर ये विद्वान पुरुष शास्त्रार्थ के लिए ले जाते थे। और कै खे का बेरा नहीं था इनको, कै खे का भी ज्ञान नहीं था सदग्रंथों के बारे में। इन संस्कृत के ज्ञाताओं को वैसे मगज बढ़ाते फिरा करते एक दूसरे के साथ। पावन टिके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जहां वहां महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, वो अक्षर या मना ही सुनो रंग हो। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो।
यो कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, शाही का नाकाम राम रंग होरी हो। कि वो जो यथार्थ मंत्र है इन वेदों में नहीं है, जिनको तू उठाए फिर रहा है ब्राह्मण अर्थात हे विद्वान पुरुष, हे गुरुजी, नकली गुरुजी, तू जो वेदों को और गीत और 18 पुराणों के ये पूरे बैल के ऊपर लादे फिर रहा है, वो वास्तविक मंत्र मोक्ष मंत्र, इनमें तारक मंत्र नहीं है। तारक मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। आप निर्णायक बता रहे हैं, तारक मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। अब और क्या बताते हैं, उस तीसरे सार नाम का संकेत देते हैं। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। ये गायत्री सार है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। कहते हैं ये जो सतनाम है इसके भी बीच में अर्थात इनसे भी भिन्न एक और मंत्र है जो सार नाम है, यथार्थ मंत्र है। उस तारक मंत्र का एक अंश ये भी है, ओहम सोहम मंत्र जो है ये तारक मंत्र है, इसके बीच में यानी इससे भिन्न एक और मंत्र है जो सार नाम है। फिर क्या बताते हैं कि केवल इन मंत्रों, केवल सतनाम से पार नहीं हो सकता प्राणी जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। तो ये सभी सारा कुछ सिलेबस पूरा होगा तभी हम पास होंगे, परमात्मा पाएंगे। कहते तारक मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। ये गायत्री सार है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और भी नरे मंत्र हैं, करोड़ों लाखों हैं, लेकिन इन मंत्रों के इक्विवेलेंट वो मंत्र नहीं है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम मंत्र मोक्षदायक नहीं है। ओम मंत्र तो काल के लोक में मौज मारन, मौज मस्ती करने का है। आनंदी लहर है यहाँ के आनंद लेने का, जैसे स्वर्ग चला गया ओम नाम की कमाई करके, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में चला गया, और फिर कुछ साधना बची तो यहाँ राजा बन गया और फिर गधा बन गया। कहते हैं ये ओम मंत्र की का बेनिफिट है, लेकिन सोहम मुक्ता छंद, और सोहम मंत्र भी मुक्ति का एक मीडिया है, मतलब मुक्ति। सोहम मुक्ता छंद, सिंध का अर्थ होता है संधि, यानी इसके साथ भी कुछ और जोड़ शेष है। ओहम सोहम सार है रंग होरी हो, कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। अब इन दोनों मंत्रों का सतनाम के जो महिमा कितनी बताते हैं, विधिवत साधना की, वैसे नहीं ओम सोम ऐसे कोई जाप नहीं होता। ये इसका श्वास के विधि है, श्वास उश्वास से सेवन करना है, कैसे करना है यह आदेश दिया जाता है पूर्ण संत से, तभी ये लाभ मिलेगा। अब जैसे इसका हम कहते हैं, यदि हम मौखिक जाप 1000 करते हैं और मानसिक 1 कर लेते हैं, वो मानसिक जाप उस मौखिक जाप 1000 से अधिक वैल्यू है। और मानसिक जाप 1000 बार करते हैं और श्वास उश्वास का 1 बार कर लेते हैं, तो श्वास उश्वास के इस यथार्थ मंत्र को, अन्य मंत्रों से तो कोई लिंक ही नहीं है इसका,
और मंत्र तो जाप करण के और मोक्षदायक है नहीं। जहां राम नाम का जिक्र आता है तो ये सतनाम ही है, वो राम नाम है। तो कहते हैं जो सतनाम है इसका एक बार श्वास उश्वास से मंत्र किया जाए तो कितना लाभ है। मानसिक जाप भी 1000 बार कर ले रही हो एक बार तो कितने धनी बन रहे हो आप, आपको कितना लाभ हो रहा है आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये कितनी अच्छी खुराक यानी कैसी डाइट आपको मेडिसिन दी जा रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डोज मिल रही है। आप शीघ्र धनी हो जाओगे, ऐसी कमाई मिल गई है। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो। अब जाप नहीं वैसे करना, जैसे एक तो गन भी है और गोली भी है, उसकी बुलेट भी है और उसको चलाने की विधि आती नहीं है। वो अनजान कैसे चलाता है, गोली को ऐसे हाथ से मार रहा है, बंदूक ने ऐसे लठ की तरह प्रयोग कर रहा है, तो उसका यथार्थ लाभ नहीं ले रहा है। उसकी विधि है गोली को उस बंदूक में गन में डालिए और विधिवत चलाइए तो वो अपना पूरा कार्य करेगी जिसके लिए वो हथियार बना है। इसी प्रकार ये जो मंत्र है श्वास का, इसको जो सतनाम है इसको श्वास उश्वास से चलाते हैं तो ये अपना यथार्थ काम करता है। इसीलिए कहा है श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। श्वास उश्वास में ये राम का नाम जपो, कौन सा, सतनाम। और फिर क्या बताते हैं, कहता हूं कई जाते हूं कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। एक श्वास भी कहते हैं आपका इस सतनाम बिना, सच्चे नाम सार नाम बिना जाता है, ये बहुत कीमती है। इसी को यहाँ बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस रंग होरी हो, ये मोती करें आहार राम रंग होरी हो। गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, आवागवन न्यवार राम रंग होरी हो। ये जो यथार्थ मंत्र है और इस सच्चे नाम से आपका जन्म और मृत्यु होगा, ये तारक मंत्र है। और जो साधनाएं आप करते हो वो तारक मंत्र नहीं है, वो तुम्हारा यथार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है, ना ही वो मंत्र आप अन्य जो जाप करते हैं वो परमात्मा पाने के नहीं है। अब क्या बताया कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। फिर कबीर परमेश्वर ने यह भी कहा है कि सोहम जप मरे, व्यर्था जन्म गंवाया, और सार शब्द मुक्ति का दाता, वह का भेद ना पाया। यदि ये नाम आपको मिल गया, आप भक्ति नहीं कर पाए और यथार्थ मार्ग पर नहीं चल सके, सारनाम आपको नहीं मिला, तो फिर कहते हैं ये ओम सोहम भी जप कर व्यर्थ में अपना जीवन खोया। यानी अन्य मंत्र तो यूजलेस है ही हैं, और ये इतने कीमती मंत्र जपने के बाद भी आपको कह रहे हैं व्यर्था जन्म गंवाया। वो आपको कल रात्रि में डिटेल बताई गई थी कि ये कीमत भी बहुत है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति ना हुई, सारनाम मिला नहीं। इससे आपको ये अन्य मंत्रों से तो बहुत गुना लाभ मिल जाएगा, स्वर्ग में, महास्वर्ग में, और फिर मनुष्य जन्म में राजा, और फिर मनुष्य जन्म भी ना मेरा कितने मिल जाएंगे। लेकिन इसमें जो कष्ट आपके साथ में जो दुख है वो पैरेलल चलेंगे,
किसी का हाथ भी कटेगा, टांग भी टूटेगी, छोरा भी मर जाएगा। हाँ, इस मंत्र की कमाई से मनुष्य जरूर मिलते रहेंगे। और फिर कुछ समय के उपरांत फिर 84 लाख योनियों में भी आप चले जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपको यह बात समझ में आ गई कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म मिल गया तो ये तत्व ज्ञान और ये तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और ये दोनों जुगाड़ जुड़ गए, दोनों मेल हो गया, तो अब तुम मोक्ष नहीं पाओगे। तो क्या बताते हैं, मन माणिक लहर समंदरे, मोर जीवा नगर छिपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। नर नारायण देही पाके, जकट्या न जमका फंदरे। नर नारायण देही पाके, जकट्या न जमका फंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। और फिर कहते हैं, मानुष जन्म पाके जो नहीं धिक है वाकी जंदरे। जो नहीं भजन करें गोविंद रे, धिक है वाकी जिंदरे। ये नर नारायण मनुष्य जैसा परमात्मा ने अपने जैसा शरीर हमें दिया है, सुंदर शरीर, और इसमें भी हमने उस परमात्मा गोविंद पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं की, तो धिक्कार है उसकी जंदरे, धिक्कार है तेरे जीवन को। तो इसलिए बताते हैं कि समझा है तो सिर धर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ, कि बार बार आपको सुअवसर नहीं प्राप्त होगा जो अब आपको मिला है। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? भगवती सुमन। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? नई दिल्ली कृषि विहार से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2009 में परमात्मा संबंधी छोड़ रामपाल जी महाराज से जुड़े भाई हम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी भाई जी करते थे। संतोषी माता को पूजती थी, देवी देवताओं को, पितरों को, गोगा को, सब अनेक प्रकार की जो भक्ति होती समाज की सब करते थे। भोले जी की भी करते थे, शिव जी को, गणेश की, सब करते थे भाई। बहन जी आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति साधना करते थे, इनसे आपको क्या लाभ हुए? भाई लाभ तो कुछ नहीं हुआ, बस यही है कि देश समाज को देखते देखते हम भी करते रहे, चलते रहे। फिर हमारे भगत जी को, मेरा आदमी को, भगत जी को बहुत परेशानी आई। शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, गुटखा खाते थे, जर्दा खाते थे, और बहुत मतलब बीमार रहते थे वो, और घर में नुकसान ही नुकसान रहता था। कई देवी देवताओं को ले जाते थे, झाड़ फूक वालों को ले जाते थे, उनको कहीं से कोई राम नहीं मिलता था भाई। बहुत परेशान रहते थे, अड़चन ही अड़चन आती रहती थी, और घर की इतनी हालत खराब थी कि हम 20 साल किराए पर रहते थे। मेरी शादी हुई तो मैं मतलब घर से निकाल दिया था मेरे जेठानी और जेठ ने, तो हमारे पास घर भी नहीं था, हम किराए पर रहते थे। फिर मेरे बच्चे भी बहुत लेट हुए थे, बच्चों के लिए परेशान थी, ऊपर से भगत जी बीमार भी रहते थे, शराब भी पीते थे, और घर भी नहीं था। तो इतनी हालत खराब थी कि मैं सोचती थी कि क्या करूं परमात्मा, इतनी गरीबी और इतना परेशानी होती थी कि बहुत ज्यादा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर मेरी बुआ सास का लड़के ने नामदान ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। तो मेरे पतिदेव थे जो हॉस्पिटल में नाम एडमिट कर रखे थे, तो वहाँ किडनी में उनको प्रॉब्लम थी। तो शाम को घर आए तो उन्होंने बोला कि भाई कैसे लेटे हुए? तो मेरे पति जी बोले कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे किडनी में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने आके बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नामदान उपदेश लेके और अपना दर्द ठीक हो जाएगा। तो सर हम रात निकालने में मुश्किल हो गई, तो हम बच्चों को लेके सुबह दोनों आदमी और मेरी बुआ सास का लड़का हमें लेके चले गए बरवाला आश्रम में। वहां जा जाके हमने लंबी लाइन में तो लगे, लेकिन हमने ये नहीं पता था वहां जाके कि नाम लेने के बाद गुरु संत रामपाल जी महाराज से दर्शन होते हैं और आशीर्वाद लिया जाता है। तो सर हम 2 घंटे लाइन में, मैं भी खड़ी रही माइयों की लाइन में, और मेरे भगत जी बच्चे को लेके खड़े रहे। जैसे हमारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने का नंबर आया, तो हमसे पूछा गया वहां सेवादारों ने कि आपने नामदान कब लिया? तो हम बोले सर हमें तो नामदान का हमें पता ही नहीं था, कैसे भी लिया जाता। तो बोले कि नामदान लेने के बाद ही गुरुजी से आशीर्वाद मिलेगा। तो हम दोनों को अलग से कर दिया था लाइन से।
तो फिर हम 2 घंटे लाइन से खड़े रहे। तो फिर वहां जाने के बाद हमारे को सारे नियम पढ़ाए और नामदान सेंटर पर लेके गए। वहां जाने के बाद परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। संत रामपाल जी के एक शिष्य जो कि आपके रिलेटिव थे, वो आपके घर आए और उन्होंने आपसे कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और आपके पति ठीक हो जाएंगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति ठीक हुए और क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, मेरे पति देव की किडनी ठीक हुई। मोदी हॉस्पिटल वालों ने 2006 से उनको मतलब इलाज करते करते उन्होंने जवाब दे दिया था कि हमारे बस के नहीं, आप घर ले जाओ। तो सर, मेरे जो बुआ सास के लड़के आए उन्होंने 2009 में मेरे पति देव को नाम दिला संत रामपाल जी महाराज जी से। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दान लेने के बाद 2009 में जैसे हमने नाम लिया तो 2-3 महीने के बाद ये किडनी बिल्कुल ठीक और मालिक ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उनको जीवन दान दिया। उसके बाद सर, मेरे बेटे को सांप ने घर में काट लिया था और सांप ने काटने के बाद मेरा बेटा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बच गया है। सर, मेरे पति दारू भी पीते थे, बीड़ी भी पीते थे, गुटखा भी खाते थे, मीट भी खाते थे और मारते पीटते भी थे और घर से भी निकाल देते थे और बच्चों को भी मतलब ध्यान इतना नहीं देते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी बड़ी दया हुई तो सारे नशे पते सब छूट गए मालिक की दया से और मालिक की भक्ति करते बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। और सर, एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, इतना गैप आ गया था मेरी हड्डी में, यहाँ पे पैर में, घुटने में। तो सर, डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाती थी, मैंने सोचा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार बरवाला आश्रम में चली जाती हूँ। तो मेरे पति देव बोले कि तेरे को कौन लेके जाएगा लंगड़ी लूली को? तो मेरे जेठ के लड़के ने नाम ले रखा था। तो कहने लगा चाची मैं तुझे लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा कि ऑपरेशन करवाऊंगी। तो सर, मैं ऑपरेशन के आश्रम में आशीर्वाद लेने के लिए मालिक से संत रामपाल जी महाराज जी के पास गई। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी बोले कि बेटा ऑपरेशन नहीं होगा, ये टोकन लेके नाम सिद्ध करवा ले जा। तो सर, मैं वहां से नामदान लेके और वापस अपने पैरों पर चल के आई। यहाँ से लेके मेरा पूरा पैर पर प्लास्टर था। तो सर, मेरा ऑपरेशन भी टला, मालिक की ऐसी दया हुई, बंदी छोड़ के वो भी मेरा टल गया बंदी छोड़ की दया से। और सर, मेरे पास घर नहीं था, मैं किराए पर रहती थी, 20 साल हो गए थे। और मेरे जेठ जिठानी रोहतक में रहते, मेरी जैसे शादी हुई तो मेरे को घर से निकाल दिया था। मेरे सास ससुर, मेरी नंद और हम 4 आदमी थे, घर के 5 थे, पांचों के पांचों हम किराए पर रहते थे और मेरे पास कोई घर बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और मालिक ने मेरे को फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने घर भी दिया, बच्चे भी दिए और सरकारी नौकरी भी दे दी। और मालिक ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने से इतनी मेरे ऊपर दया हुई बंदी छोड़ की कि आज मेरे पास 20-25 सारे मतलब बंदी छोड़ने सब कुछ मेरे को दे दिया बंदी छोड़ने। और मेरे बेटे का एडमिशन हुआ तो गीता कॉलोनी में, यहाँ दिल्ली में। तो हम बोल रहे थे कि मेरा मैं उस टाइम बीमार रहती थी, तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे का सुबह की शिफ्ट में हो जाए एडमिशन। तो सुबह की शिफ्ट में प्रिंसिपल कहने लगी कि आपका सुबह का में नहीं होगा, दोपहर में होगा। तो सर, हमने मेरे बेटे का पहली बार फर्स्ट टाइम में 10वीं बेस पे हमने फॉर्म भरा था। तो फॉर्म भरने के बाद बोले कि वे इसका नंबर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका सुबह की शिफ्ट में कॉमर्स में करते हैं, साइंस में नहीं करेंगे। साइंस में हम बोलते थे कि प्रिंसिपल तो मैडम हमारे बच्चे का सुबह का शिफ्ट में कर दो, शिफ्ट में तो नहीं करा उसने। तो कहली नहीं होगा तो आपका शाम में करूंगी। मैं मना कर दी कि मेरे तो बच्चा बीमार रहता, मैं बीमार रहती हूँ तो वैन कौन जाने छोड़ने के लिए, 2-2 वैन कहाँ से आएंगी। तो सर, मालिक ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी तो पहला फर्स्ट पेपर बच्चे का 10वीं बेस पे भरा था हमने कंप्यूटर इंजीनियर में। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी 10,000 बच्चों बच्चा फर्स्ट आया और बच्चे का कंप्यूटर इंजीनियर में एडमिशन हो गया। बंदी छोड़ ने ऐसी दया करी मेरे ऊपर। सर, एक लाभ और मुझे अभी अभी नया हुआ है। तो मैं 5-6 महीने से मेरे कान में प्रॉब्लम आ गई थी ऐसे अचानक से ही। तो कान में पस आती थी, बहुत दर्द होता था। तो मैं सफदरजंग में गई तो वहां बोले कि आपके कान में छेद है, पर्दा गल चुका है। तो सर, मेरे भगत जी कहने लगे मेरे पति देव कि आप यहाँ सुनाई नहीं होती है तो मोदी हॉस्पिटल में आपको ले चलता हूँ। तो सर, वहां भी मैं 3-4 महीने दौड़ती रही। तो वहां भी मेरे को मतलब वो भी बोले कि कहने लगे कि आपको ऑपरेशन होगा। तो सर, जो मेरे घर वाले थे वो मेरे पति देव को टॉर्चर करते रहते थे कि दिल्ली में आप ऑपरेशन करवाते हो, पैसे आपके ऑफिस से मिल जाते हैं इसलिए करवाते हो वहां पे, और ये जल्दी से ठीक नहीं होती। कि हमारे कहने से आप जिंदल हॉस्पिटल में चलो, कि वहां पे मेरे भाई ने ऑपरेशन करवा था कि वो ठीक हो गया। तो सर, ये मेरे पतिदेव उनके कहने से मुझे वहां पे ले गए। वहां ले जाने के बाद सर, मेरे को 3-4 महीने मेरा इलाज चलता रहा। तो मेरे को 24 अक्टूबर को मेरे को डेट दी गई थी ऑपरेशन की। तो सर, मैं 22 तारीख को 22 तो मैं चली गई वहां पे अक्टूबर को हिसार में। 23 को मैं रात को एडमिट हुई। सर, तो रात को डॉक्टर जैसे आए तो मेरे को एडमिट कर लिया गया था। तो उन्होंने मेरा कान चेक किया तो कहने लगे कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप चाहे तो घर जा सकते हो और दवाई आप थोड़ा बहुत ले लेना, आप आगे देख लेना। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर किसी असीम कृपा की, दाता ने बंदी छोड़ने कि मेरा ऑपरेशन टाल दिया मालिक ने बंदी छोड़ने।
बहन जी, आपके साथ इतने सब लाभ हुए, आपके बेटे को जीवन दान मिला, उसको सांप ने काट लिया था, उसके बावजूद उसको कुछ नहीं हुआ, आपके पति की किडनी ठीक हुई, आपके पति ने नशे छोड़ दिए, उसके साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई तथा आपके कान के ऑपरेशन को भी संत रामपाल जी की दया से टाल दिया। इतने सब लाभ होने के बाद जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? भाई मैं तो सब समाज को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ कि बनबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम दाम लेके अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद बहन जी। सत साई भाई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।